अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके लिए माँ काली की तरफ से न्यू मून का यानी कि अमावस्या का एक साइन है। इस टाइम पे माँ आपको बोलेंगे कि क्या आपको रिलीज करना है, क्या आपको एक्सेप्ट करना है एंड कहाँ पे आप पहुंच रहे हो। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। और इस अमावस्या के जो ब्लेसिंग्स है ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। डेफिनेटली एक नए साइकिल आप स्टार्ट कर रहे हो, पुराने ओल्ड साइकिल को खत्म कर रहे हो। अब देखता हूँ कि कैसे आप इस नए साइकिल को स्टार्ट करते हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, माँ काली टैरो 21 चैनल में अवेलेबल हूँ। ओके, लेट्स सी आपको कौन सी चीज़ रिलीज करनी है अपने पास्ट से। ओके, यहाँ पे आया है भद्रा काली माँ। तो काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग, काइंड ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन को आप रिलीज करने वाले हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो। एवरी टाइम आप ओवर थिंकिंग करते हो, और ये ओवर थिंकिंग इसीलिए करते हो क्योंकि लोगों ने आपको एक ऐसे सिचुएशंस पे डाल के चले गए हैं कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो। अक्सर देखा जाता है कि आप छोटे छोटे विषय को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो और खुद को तकलीफ में डाल देते हो। जो आपको सोचना नहीं चाहिए आप वो भी सोचते हो। कई कबार आप सिंपल तरीके से चीज़ों को सोचते नहीं हो, आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके सोचते हो। तो आपको माँ कह रहे हैं कि उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच को कैरी नहीं करना है। सिंपल तरीके से सोचिए, हमेशा सोचिए कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब भी आपको टेंशन हो रहे हैं, जब भी आपको वीकनेस फील हो रहे हैं, जब भी आपको दिख रहा है कि किसी नेगेटिव सिचुएशंस को आप बार बार सोच रहे हो, नेगेटिव एनर्जी आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो नेगेटिविटी के ओर, इट्स अ हाई टाइम टू कॉल भद्रा काली माँ। कहीं ना कहीं भद्रा काली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको अपना टेंशन्स को दूर करना है, आपको शांत करना है अपने मन को। आप मन को शांत नहीं कर पाते हो, आपका मन इधर उधर हमेशा घूमता रहता है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका मन नहीं बैठता है चीज़ों में। सो इस टाइम पे स्पेशली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हो, फॉलो अ बेसिक प्रैक्टिस जैसे करके हो, या आपको डिसाइड करना है। अपने मन को स्थिर करिए, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भद्रा काली माँ कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो कि कौन क्या बोला, कौन क्या कर सकता है। बहुत ज़्यादा डर जाते हो। अक्सर क्या होता है ना, आप को डिपेंडेंट रहते हो। आपको हमेशा एक पुश की ज़रूरत है। हम आप अकेले भी जाओगे तो कहीं ना आप प्रेफर करते हो कि काश कोई आपके साथ अगर जाते तो बहुत अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं आपको इंडिविजुअलिस्टिक वे में चलना है। ये जो आने वाले एक महीना है, मतलब इस न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून में, माँ कह रहा है कि ना जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा वीक हो रहे हो, उस टाइम पे आप माँ को पुकारो, उस टाइम पे आप माँ के सामने सरेंडर करो, लिखो, माँ से बात करो। और बात करके ये जो इमोशनल एंटेंगलमेंट है कि आप जो जो चीज़ पास्ट से लेके अभी तक कैरी कर रहे हो, ये ट्रॉमा को काइंड ऑफ हटाना है। आपको अपने पास चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप के ट्रॉमा को हटाना ही है। इस न्यू मून में आपको प्रॉमिस करना है कि आप एक पल के लिए भी अपने पास्ट के बारे में सोच के नहीं रोएंगे, नहीं डरेंगे, एंड आपको सिक्योरली आगे बढ़ना है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। समझ सकते हो आप ये बात को? ये जो रीडिंग आप देख रहे हो इसका मतलब है डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को लेकर डर रहे थे, जहाँ पे आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए था। पास में किसी ने आपको क्या बोला था, कहीं पे आप जाके कुछ सुने थे, और उस चीज़ को लेके आप अगर प्रेजेंट में सोचते हो और टाइम बर्बाद करते हो, इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होता है, आपका नुकसान होता है। तो सिमिलरली माँ कह रहे हैं कि लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। माँ है तो क्यों कुछ गलत हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना है। देखिए एक चीज़ के विश्वास एक ऐसी चीज़ है ना, फेथ एक ऐसी चीज़ है ना जो साधारण को असाधारण बना देते हैं। देखिए, ऐसा कई कबार देखा जा रहा है कि दो स्टूडेंट हैं और दोनों को सेम शिक्षा मिल रहा है। एक स्टूडेंट उस शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं, उस शिक्षा को समझ पा रहे हैं, और दूसरे स्टूडेंट को लग रहा है कि क्या है, दूसरे स्टूडेंट क्या करे, उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे, किसी दूसरे चीज़ों को ढूंढने के लिए चले जा रहे। तो जो रियलाइज कर पा रहे, उपलब्धि जिसको हम कहते हैं वो कर पा रहे, उनके लाइफ में एक फ्रूटफुल आउटकम जरूर आएगा। आई थिंक माँ आपको वही कह रहे हैं कि प्लीज आप ये जो रिफ्लेक्शंस है माँ के साथ, जो आप प्रे करते हो उसका जो रिफ्लेक्शंस है, इसको विश्वास करना होगा। ये
कोई भी पर्सन, कोई भी आउटसाइडर्स आके आपको नहीं समझा सकता है। जब आप पूजा कर रहे हो तब आप एक विश्वास के साथ पूजा कर रहे हो, नहीं आप सैलरी बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ के लिए नहीं पूजा कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पूजा कर रहे हो। अगर माँ रहेंगे तो आपको कोई गलत काम माँ नहीं करने देंगे, दैट्स द फंडा। भद्रकाली माँ आपको यही कह रहे हैं कि पहले आप अपने मन को शांत करो। अगर आप अपने मन को शांत कर सकते हो तो आप किसी भी सिचुएशन को शांत कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग का जो आपका हैबिट है, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाने का जो हैबिट है, या फिर चीज़ों को पर्सनली लेने का जो हैबिट है, या फिर किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद करने का जो हैबिट है, इसको हटाइए। सॉफ्ट एंड सेंसिटिव वाले हिस्से को हटाना होगा। को डिपेंडेंट अगर आप बन जाते हो बहुत जल्दी अगर किसी से अटैच्ड हो जाते हो, तो काइंड ऑफ इसमें आपको इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। लेट्स सी आप कौन सी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है इस न्यू मून में, इस अमावस्या में। आप कौन सी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। कालिका तंत्रिका, इसका सिंपल मतलब है कि आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना है, जो आप अक्सर नहीं करते हो। देखिए, हम सब के अंदर एक मैस्कुलाइन पावर है, एक फेमिनाइन पावर है। मैस्कुलाइन पावर हम लोगों को क्या करते हैं, वो लीड करने में मदद करते हैं, हम लोगों को डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। बट हमारे फेमिनाइन पावर हम लोगों को किस तरीके से मदद करते हैं कि हम लोगों को कौन से पथ पे चलना है, इमोशनल बैलेंस को तय करते हैं फेमिनाइन एनर्जी। तो अगर आप अपने इंट्यूशंस को भरोसा नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप अपने अंदर के फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आप पहले समझिए कि कालिका तंत्रिका माँ आपको कहते हैं एक ही सिंपल चीज कि फेमिनाइन एनर्जी को, मतलब इंट्यूशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, एंड इंट्यूशंस को आप अपने इशारों से नचा नहीं सकते हो। सो ये किसके खिलाफ है? जो लोग समय के साथ छेड़खानी करते हैं, जो लोग ऑब्सेस्ड होकर पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं इसको होना ही है, उनके लिए ये मैसेज है कि आपको समझना है कि सब चीज़ आपके इशारों के मुताबिक नहीं होगा। सब चीज़ के लिए एक अलग समय है, और अगर आप समय को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, अगर आप समय को समझ नहीं रहे हो, तो कहीं ना आप अपने जीवन को मिस कर रहे हो। तो इसके लिए कालिका तंत्रिका माँ क्या कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, अब आपके सामने एक नए अवेयरनेस आ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप पिछले कई सारे सालों से जो भी कुछ सीखे हो, शायद वो आपके लिए और एप्लीकेबल नहीं है। आप पहले कैटरपिलर थे, अब आप बटरफ्लाई में बदल जा रहे हो, अब आपके सामने एक नया रियलिटी आ रहे हैं। सो माँ काली इस रूप में, कालिका तंत्रिका रूप में आपको कह रहे हैं कि माँ आपके सामने एक नए पथोवे के लेके आ रहे हैं। ये नए पथोवे, नए दिशा आपको चुनना है। कैसे चुनना है? अपने इंट्यूशंस को भरोसा करके चुनना है। सो क्या हो सकता है ऐसा पथ? जरूर आप लोग एक नए साइकिल में जा रहे हो, डेफिनेटली। इसमें मैं देख सकता हूं आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करोगे। जो स्टेटमेंट आप बोल रहे थे, विश्वास कर रहे थे, अब आप ही खुद उस स्टेटमेंट को क्रॉस करोगे और बोलेंगे कि नहीं, मैं शायद बहुत जजमेंटल हो रहा था, मैं शायद बहुत ज़्यादा उस कुछ चीज़ें के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे काली तंत्रिका माँ एक बात अक्सर कहते हैं कि देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी को हो या फिर फेमिनाइन एनर्जी को हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, तो वो बैकफायर होता है। इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि माँ कि आप सरेंडर करना सीखिए। ग्रैटिट्यूड फॉर, मतलब एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, माँ के इशारों से ही सब कुछ हो रहे हैं। तो काइंड ऑफ अगर आप अपने दिल में भक्ति को लेके चलेंगे, सब कुछ समय के हाथ पे छोड़ देंगे, सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करेंगे, एंड सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके चलेंगे, तो आपके लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो नए फेज आ रहे हैं ना, ये फेज में आपको सीखना है कि कैसे समय के अगेंस्ट नहीं, समय के साथ चलना है। समय खराब जा रहा है, ओके, मान लीजिए, और विश्वास रखिए कि जरूर कुछ लेसन लर्न करने के लिए समय आपको इस परिस्थिति में लेके आए हैं। जब आप लेसन को लर्न करेंगे, तब समय आपको दूसरे नए परिस्थिति पे लेके जाएंगे। तो काइंड ऑफ आपको अपने लाइफ से भागना नहीं है, आपको एक्सटर्नली चीज़ों को चेंज करना नहीं है, इंटरनली चीज़ों को चेंज करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका मन बहुत ज़्यादा
दुखी है और अगर आप सिर्फ सोचे हो कि नहीं आपको शायद बाहर जाना है और काइंड ऑफ एनवायरनमेंट चेंज करने से आपका सारे प्रॉब्लम सही हो जाएगा, तो हाँ होगा, कुछ हद तक होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक्सटर्नली खुद को चेंज किए हो सकता है कि आप हेयर कलर किए हो सकता है आप मेकअप किए हो सकते हैं नए कपड़े खरीदे हो, ये सब से आपका इंटरनल इशू कुछ नहीं होगा। आप स्टोन पहनो, क्रिस्टल्स पहनो, ये सब से इंटरनली कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको इंटरनल इशू को हील करना है तो आपको उसको इंटरनली चेंज करके हील करना है। लाइक आपको ट्रॉमा को किस तरीके से आप हील कर सकते हो, घर में बैठ के राइट इट डाउन, अपने ट्रॉमा के बारे में लिखिए। जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, किसी और को नहीं, खुद के साथ आप ये एक्सप्रेस कर पाएंगे और इससे क्या होगा, आप हल्का महसूस करेंगे। सेकंड, आप कैसे कर सकते हो, मंत्रा शक्ति। जो भी मंत्र हम चैंटिंग करते हैं, मंत्रा बोलिए, एफर्मेशंस बोलिए, इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं। हमारे डिवाइन फेमिनाइन जो हमारे अंदर जो है, जो डिवाइन फेमिनाइन, वो क्या करते हैं, हमारे मन में वो पॉजिटिव ऑरा को जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे समय को कि मुझे ये चीज अभी चाहिए इसीलिए मैं स्पेल कर रहा हूं, इसीलिए मैं कैंडल बर्न कर रहा हूं, बेलीफ जला रहा हूं। नो, कहीं ना कहीं बी सेंसिबल कि आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं काली माँ समय को रिप्रेजेंट करते हैं और काली माँ को आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। काली माँ जो करेंगे वो अपने मर्जी से करेंगे, बट यकीन मानिए वो जो आपके लिए सही है वही करेंगे। सो काइंड ऑफ आप अपने फ्रीडम को चूज कीजिए। जो चीज़ नहीं हो रहा है, याद याद रखिए एक चीज़, या फिर मान के चलिए एक चीज़ कि शायद वो समय में वो चीज़ नहीं होगा। आपको अपना काम को करते जाना है, प्लीज फल का चिंता मत कीजिए। तो काइंड ऑफ आपको अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचना नहीं है, आपको अपने सफर को एंजॉय करना है। कालिका तंत्रिका में आपको यही कह रहा है कि आपको नए परसेप्शंस को एक्वायर करना है, नए नॉलेज को एक्वायर करना है, स्किल को डेवलप करना है, नए तरीके से खुद को समझना है। आपके सराउंडिंग्स में एक चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी वो चेंजेस आएंगे, ये एक पॉजिटिव चेंजेस होगा। और सिम्टम क्या है, आप खुद ही खुद को कॉन्ट्रोडिक्ट करोगे। दैट इज इट। नाउ मैं देखूंगा कि आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, इस न्यू मून, इस अमावस्या आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है धर्मा ऑफ काली एंड सेकंड कार्ड है दक्षिणा काली माँ। वाह, ये दो कार्ड क्यों आए हैं, एक दक्षिणा काली माँ आपके गुरु है। गुरु कौन है, जो आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाते हैं, उजाला की तरफ, अंधेरे से उजालों की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। कैसे, दक्षिणा काली माँ आपको एवरी टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दक्षिणा काली माँ आपको अपना धर्म को पालन करने के लिए सहायता करेंगे। सो आने वाले जो एक महीना होगा, मतलब नेक्स्ट न्यू मून, आपको कहाँ पे लेके जाएंगे, आप खुद को एक नए तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे। आपके माइंड पावर बढ़ रहा है। धर्म ऑफ काली मतलब जो आप अक्सर करना चाहते थे, जो आप हमेशा से फॉलो करना चाहते थे, वही आप फॉलो कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आप किसी भी कीमत पे एडजस्ट नहीं करोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, किसी भी कीमत पे आप दूसरों के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ाओगे। मतलब आपको किसी से उधार मांग के कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ अपने तरीके से काइंड ऑफ बिताएंगे। नाउ धर्मा ऑफ काली आपको यही सिखा रहे हैं कि एक नए पोजीशन पे माँ आपको लेके जा रहे हैं। ये किसी किसी के लिए डिजिग्नेशन चेंज हो सकता है, किसी किसी के लिए नए रोल प्ले करना होगा फैमिली में, किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में रोल प्ले कर रहे हो आप। सो धर्म ऑफ काली मतलब क्या है कि इधर आप अपने धर्म को डिस्कवर करेंगे या फिर आप अपने धर्म को पालन करेंगे। एंड दक्षिणा काली माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपको माँ और निडर बनाएंगे और इंडिपेंडेंट बनाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है दक्षिणा काली माँ आपको ब्लेसिंग्स देंगे। सो ये जो इस अमावस्या से लेके नेक्स्ट अमावस्या तक आपको ब्लेसिंग्स मिलता रहेगा। आपको सिर्फ अपना धर्म को पालन करना है। माँ इस रीडिंग से यही बात कह रहे हैं कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि माँ आपके साथ हमेशा से थे, आपके साथ है और आपके साथ रहेंगे। आपको सिर्फ काली माँ के जो समय है, काली माँ के जो तंत्र है उसको एक्सेप्ट करना है, काली माँ का जो धर्म है उसको एक्सेप्ट करना है और आपको सरेंडर करना है। एंड इंटरनल चेंज, धर्म मतलब क्या है कि बाहर के जो लोग आपको कह रहे हैं कि देखो इस तरीके से पूजा करना है, उस तरीके से पूजा करना है, ये सब मत सोचिए। अगर आप अपने धर्म को समझ सकते हो, अगर आप अपने धर्म को पालन कर सकते हो एट एनी कॉस्ट,
जो प्रॉमिस आप दूसरों को कर रहे हो, जो प्रॉमिस आप खुद को कर रहे हो, उस प्रॉमिस को अगर आप निभा सकते हो, तो दैट मीन्स कि आप अपना धर्म को पालन कर रहे हो। ओके, और अगर आप अपने धर्म को पालन करते हो तो डेफिनेटली दक्षिणा काली माँ आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो रिवॉर्ड्स है वो देंगे। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है माँ कह रहे हैं कि बी यूनिक, बी ब्रेव, बिकॉज यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। आपको जो चाहिए वो मिलेगा अगर आप यूनिक वे में कोई शॉर्टकट्स अप्लाई ना करके, कोई ईगो सेटिस्फाइंग काम ना करके, कोई दूसरों को जज ना करके अगर आप काम को करते हो, तो आपके लिए आपका जो सोल जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपको जो मंजिल पे पहुंचना है वो आप पहुंच पाओगे। इस पूरे महीने में चेंजेस देखने को मिलेगा पॉजिटिव तरीके से, बट मैं देख रहा हूँ कि इंटरनल चेंजेस, जैसे कि आप जिस तरीके से लोगों को देखते थे, जिस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, आप खुद ही बदल रहे हो। दिस इज एन इंडिकेशन कि सब कुछ बढ़िया होगा और एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जब आपका नेक्स्ट न्यू मून आएगा, नेक्स्ट अमावस्या आएगा, तो अगर आज आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आज आप माँ से कुछ मांग रहे हो, आपको विद इन 1 मंथ वो चीज़ मिल जाएगा। यकीन मानिए एक चीज़ कि आपको एवरी टाइम माँ के करीब रहना है। टोकनिस्टिक प्यार नहीं कि माँ मैं आपको कुछ दूंगा, अगर आप मुझे ये चीज़ दे दोगे तो, नो, ये भक्ति है। ओके, माँ को आप कुछ नहीं दे के शांत कर सकते हो, माँ को सिर्फ आप अपना भक्ति प्रदर्शित कर सकते हो, माँ के सामने आप अपना टूटा फूटा सेल्फ को सरेंडर करके दे सकते हो कि अब आप ही कुछ कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब आपका बात ही मैं सुन के चलूंगा। कि माँ को आप गुरु मान लीजिए अपना, माँ आपको सलाह देंगे, माँ आपको कभी कोई गलत काम नहीं करने देंगे। दिस इज योर मैसेज, आप सही पथ पे हो और आप सही पथ पे ही जा रहे हो। हाँ, लोगों से थोड़ा सा हटके आप कुछ काम करने वाले हो, अपने तरीके से कुछ काम को करने वाले हो। शायद हाँ लोग जज करेंगे, शायद हाँ आप फिट नहीं होंगे, शायद हाँ आप सेल्फिश कुछ काम नहीं करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, समाज के अच्छे के लिए काम करेंगे, बट आप अपना पैशन को ढूंढ पाओगे, आप अपना पैशन को फॉलो कर पाओगे। एंड हाँ, सबके अच्छाई के लिए अगर आप कोई काम करते हो तो उसके लिए माँ ही आपको रिवॉर्ड देंगे। सो यस, एक रिवॉर्डिंग मंथ आने वाला है आपके लिए, एक रिवॉर्डिंग फेज आने वाला है आपके लिए। एक महीना किसी ना किसी से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। चाहे आप कहीं पे जा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा। सो ओवरऑल दिस न्यू मून मुझे दिख रहा है कि आप खुद को ढूंढ पा रहे हो। शायद आप खो गए थे, शायद आप खो गए थे। आप अपने खोए हुए आत्मविश्वास को ढूंढ पा रहे हो, खोए हुए आइडेंटिटी को ढूंढ पा रहे हो, आप अपने धर्म को पालन कर पा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको आप अपने लाइफ में लेके आ रहे हो। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ धर्मा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्नी1 बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। ये न्यू मून, माँ के करीब रहिए, माँ से जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूछिए, माँ ज़रूर आपको जवाब देंगे। जय माँ काली।